रफ रोड भी बहुत बढ़िया किया है। आई रिमेम्बर एक बार एक ऐसा सिचुएशन हो गया था, तो ये आई फील टाटा को रेक्टिफाई करनी चाहिए। जब आप ड्राइव करते हो यार, यू फील कि आप एक ऐसे बड़ी गाड़ी में बैठे हो। कोई अपनी गाड़ी की बुराई नहीं करता। दोस्तों थोड़े दिनों पहले आपने यश भाई को देखा होगा मेरे साथ। हाय गाइस, हमने इसी गाड़ी का सफारी का एक पूरा रिव्यू किया था और यश भाई ने हमें सब कुछ बताया था इस गाड़ी के बारे में। राइट। लेकिन आज क्योंकि ये जा रहे हैं थोड़े दिनों में यूके और फिर हमें मिलेंगे नहीं, तो हमने बोला फट से इन्हें पकड़े। ऑफ कोर्स। तो आज हम इनसे अच्छी बुरी बातें इस गाड़ी की सारी जान लेते कि भाई क्या चीजें अच्छी लग रही है, और क्योंकि कोई अपनी गाड़ी की बुराई नहीं करता हम इनसे आज बुराई करवाएंगे और जानेंगे कि क्या चीजें इनको पसंद नहीं आ रही है। तो यश भाई, राइट, ओवर टू यू। सो जो अच्छी बात है डेफिनेटली इज द राइड हैंडलिंग एंड क्वालिटी। बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग किया है टाटा ने। जो ESC, जो भी 14 जो ड्राइविंग मोड्स जो उन्होंने बोले हैं, चाहे वो ESC हो, ABS हो, डिस्क ब्रेक वाइपिंग हो, सो ऑल ऑफ दिस इज आई थिंक इट्स अ वेरी वेल पैकेज्ड प्रोडक्ट जो टाटा ने प्रोवाइड किया है। सेकेंडली जो दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी इज द स्पेस जो टाटा ने दी है। काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है। मैं खुद, मेरी हाइट 5'10", 5'11" के आसपास है। इसमें जो स्पेस है इज सफिशिएंट। आई वोंट से इट इज़ really good. It's not एकदम भी ऐसा अच्छा खासा लेग रूम नहीं है, बट इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर समवन लाइक मी जो कि 5'10", 5'11" है, एंड हमारे जो नीड्स है पर्सनली वो पूरी कर देती है। थर्डली आई थिंक बहुत बढ़िया एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, काफ़ी अच्छे से कूलिंग करती है, विच आई रियली लाइक। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। ऑफ कोर्स व्हाट आई फील इज कि अगर ये ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देते थे, लाइक आई थिंक इन द अल्काज़ार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, XUV 300 में दिया हुआ है ड्यूल जोन, वो भी सामने वाली रोज की। राइट। तो आई फील कि वो बहुत बढ़िया रहता था। आई थिंक इट वुड हैव बीन अ नाइस एडिशन इन अ कार जो कि एक तकरीबन ये 26-27 लाख की थी जब ये लॉन्च की गई थी टॉप एंड के लिए। सो वो आई थिंक काफ़ी दे कुड हैव वर्कड ऑन दैट। अदर चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी इज अ गुड कमांडिंग व्यू। जब आप ड्राइव करते हो यार, यू फील कि आप एक ऐसे बड़ी गाड़ी में बैठे हो। बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट्स वेरी इजी टू ड्राइव द कार। काफ़ी अच्छी गाड़ी है चलाने को, काफ़ी स्टेबल है। यू कैन मंच माइल्स ऑन द हाईवे। लाइक हाईवे में अगर आप इजीली, अगर ऑफकोर्स इफ द स्पीड लिमिट परमिट्स यू, तो आप इजीली 100 तक भी टच कर सकते हो। जैसे कि पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, वहाँ पे आप 100 km/h की स्पीड टच कर सकते हैं ना, वो काफ़ी इजीली टच कर सकता है, एंड इट कैन स्टे क्वाइट स्टेबल। अदर थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस कार इज कि दे हैव गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस टू स्टोर योर पर्सनल आइटम्स, लाइक चाहे वो अम्ब्रेला हो, बॉटल्स हो, एंड जो पीछे की जो रो है, मिडल रो है, वो उस डोर में आपका फ़ोन रखने के लिए भी जगह दिया है। दे हैव गिवन USB चार्जर्स दिए गए हैं, विच इज़ वेरी नाइस। आई थिंक इट इज़ क्वाइट गुड कि पीछे के जो अभी 6 सीटर में तो 2 लोग बैठ सकते हैं, मिडिल रो में 2 लोग लास्ट रो में, तो दोनों वहाँ पे मिला के 4 USB पोर्ट्स दिए गए हैं। सो विच इज़ वेरी नाइस। सो 4 people कैन चार्ज देयर फोन्स, विच इज़ वेरी गुड। सो अदर पॉजिटिव थिंग आई लाइक इज दिस नाइस एम्पल जो सनरूफ दिया गया है, पैनोरामिक सनरूफ, जो कि बहुत बढ़िया है। इट्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होने देता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जैसा यूज़ करता हूँ, सिर्फ ये जो ब्लाइंड है उसको खोल देता हूँ, प्रोवाइडेड दैट वेदर अच्छा है, मौसम अच्छा रहा तो मज़ा आता है। स्पेशली अभी जून जुलाई का मौसम था, अगस्त सितंबर अभी आ रहा है, बरसात का मौसम है, सो इट फील्स वेरी गुड एंड इट्स गुड। या नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा है, काफ़ी अच्छा दिया है। एंड या बेसिकली दीज आर सम ऑफ माई पॉजिटिव पॉइंट्स। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो टाटा ने ऑलरेडी इम्प्रूव कर लिया है, जैसा कि सफारी और हैरियर में ऑप्शनल वेरिएंट आता है विच कम्स विथ योर 360 डिग्री कैमरा हो गया, ADAS आ गया, बेटर इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया, बेटर MID आ गया आपका। सो ऑल ऑफ दैट हैज़ कम। सो पहली बात तो ये है कि इसका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है छोटा है, मे बी नॉट एज बिग एज दैट ऑफ से एन XUV 700 या अल्काज़ार बोल दीजिए या हेक्टर बोल दीजिए। दिस इज़, मैं 2021 वाली जो मॉडल्स आई थी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन इट्स नॉट बैड, इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट, लेकिन काफ़ी लैगी है। सो अगर अभी देखा जाए, सो आई फील कि ये जो लैग है, दिस शुड हैव बीन इम्प्रूव्ड इनिशियली इटसेल्फ, क्योंकि
it does not feel very nice. तो अगर आप ऐसे एक प्रीमियम गाड़ी ले रहे हो, like about which is costing you 26-27 lakhs, of course like a top end without that to a non-optional variant, I feel it should be pretty decent. You know, that's the most important thing. Other thing is also your camera, your reverse camera जो है. So ये जो camera है, as you can see, it's a little too laggy, number one. एंड क्लैरिटी थोड़ा बेटर हो सकता था, विच आई फील कि अभी ऑप्शनल वेरिएंट में जितना मैंने देखा है बेटर किया है टाटा ने. सो आई फील अगेन कि ये टाटा शुड हैव इम्प्रूव्ड ऑन दिस प्रीवियसली इटसेल्फ. एंड यस, सो दैट इज पॉइंट नंबर 2. अदर पॉइंट जो मुझे ऐसा लगा विच टाटा कुड हैव पॉसिबली इम्प्रूव्ड इज द टैक्टिलिटी ऑफ द स्टीयरिंग के कंट्रोल जो है. सो हमारे कार में पर्सनली ऐसा हुआ है कि कई बार जो म्यूट या कॉल ड्रॉप का बटन है वो कभी कभी अटक जाता है, कभी कभी इट डज नॉट रिस्पॉन्ड वेरी वेल. सो वो आई फील उसका जो रिस्पॉन्स था वो बेटर कर सकते थे, लाइक उसका टैक्टिलिटी थोड़ा बेटर कर सकते थे. जो नेक्स्ट पॉइंट है, आई डोंट नो कितने टाटा सफारी ओनर्स के साथ ये इशू हुआ है या नहीं हुआ है, बट इनकेस अगर हुआ है तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन योर कमेंट्स how you have tackled it, because मुझे भी it will be of great help, not only to me but I think to a lot of other Tata Safari owners or prospective buyers. अभी जो 2021 में जो लॉन्च की गई थी टाटा सफारी, लाइक until the optional variant came, now I don't know much कि ऑप्शनल वेरिएंट में ये प्रॉब्लम्स होती है कि नहीं, बट काफ़ी बार ऐसे हुआ है कि जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है प्लस दी MID, वो दोनों ब्लैंक हो जाता है, लाइक दे जस्ट गो ब्लैक एंड देन एक 10 या 20 सेकंड के बाद वापस से आ जाता है. सो चलो, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है जिसके 2-3 बार हुआ है, इट कैन, वो तो समझ जाएगा. इट कुड बी पॉसिबली एन ऑन द एयर अपडेट या ओवर द एयर अपडेट, या इट कुड बी अ ग्लिच विद द सिस्टम, द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ. तो ये आई फील टाटा को रेक्टिफाई करनी चाहिए इफ़ इट इज़ नॉट एन ओवर द एयर अपडेट, लाइक इफ़ इट इज़ अ ग्लिच. और एक जो मुझे चीज़ लगी विच टाटा शुड हैव डन व्हाइल दे हैड लॉन्च दिस कार, कि उनके जो कंपटीशन है, से इन द टॉप एंड वेरिएंट उन्होंने 360 डिग्री कैमरा दिए थे, ब्लाइंड आपके ब्लाइंड स्पॉट इंडिकेटर्स दिए थे. लाइक अल्काजार में जब आप इंडिकेटर यूज़ करते हो तो आपका एक्चुअली उस साइड का कैमरा ऑन हो जाता है और आपके स्क्रीन में दिखता है कि कोई आपके ब्लाइंड स्पॉट में है कि नहीं. सो आई फील कि टाटा शुड हैव इंक्लूडेड दैट पहले से ही. अभी ऑफकोर्स ऑप्शनल वेरिएंट आया है तो उसमें 360 डिग्री कैमराज है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. सो अभी उसका भी वो रेक्टिफाई कर दिया है, एंड आई थिंक इवन द इंफोटेनमेंट सिस्टम भी काफ़ी स्मूथ कर दिया कंपेयर टू व्हाट इट वाज. एंड ऑल्सो येस, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स. काफ़ी बड़ी गाड़ी है, जिसे बड़ी गाड़ी चलाने की जिन्हें हैबिट नहीं है, उनको पार्क करने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, राइट. एंड तो आई फील टाटा शुड हैव इंक्लूडेड फ्रंट, एटलीस्ट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देना चाहिए था अलॉन्ग विद द रियर पार्किंग सेंसर्स, इफ नॉट अ कैमरा बैक देन. तो हम लोग ने तो यार थर्ड पार्टी सेंसर्स, आफ्टर मार्केट सेंसर्स लगा दिए फ्रंट में, लगवा दिया आपने, एंड इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन. सो दैट्स वन गुड थिंग. बट या आई फील कि यार अगर फैक्ट्री फिटेड आता था फ्रंट पार्किंग सेंसर्स तो डेफिनेटली इट वुड हैव बीन अ मच नाइसर थिंग, राइट. और एक जो लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इज़ डेफिनेटली जो बूट है, जो डिक्की है, उसका डोर काफ़ी हैवी है. एंड क्या है कि जो टाटा ने जैसा डिज़ाइन किया, अभी खोलते टाइम ना काफ़ी लोगों को उठाने को, डिक्की का दरवाज़ा खोलने में बहुत दिक्कत हो जाती है, बिकॉज वो डिज़ाइन बराबर नहीं किया है. सो आई फील कि द डिज़ाइन कुड हैव बीन बेटर, कि एटलीस्ट पकड़ने के लिए उसको यार उठा सकते थे बढ़िया से, या ऑटोमेटिक दे दो, एग्जैक्टली. आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर थिंग. एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट, थोड़ा प्राइस बढ़ता था बट आई थिंक इट वुड हैव बीन अ नाइस ऑप्शन, बहुत बढ़िया ऑप्शन था. सो यस, दीज आर सम ऑफ माय द नेगेटिव्स व्हाट आई फेल्ट अबाउट द टाटा सफारी फ्रॉम 2021. सो एक और पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू ऐड अबाउट जो पॉजिटिव है इसके, इस जो ड्राइव मोड्स दिए गए हैं बहुत ही बढ़िया आई थिंक इनकॉर्पोरेट किया गया है. तो यू हैव योर हिल डिसेंट कंट्रोल, आपका ESP ऑफ है, प्लस आपके 3 ड्राइव मोड्स है. सो आपका एक है रेगुलर सिटी मोड, आपका हो गया एक वेट मोड. सो अगर मैं वेट मोड में कर दूँ तो यहाँ पे आपके इंजन के मैपिंग्स को थोड़ा सा चेंज कर देता है. एंड देन यू हैव आपका एक रफ रोड ड्राइव मोड है, राइट. सो आई विल गो बैक टू माई सिटी मोड.
सो ये बहुत ही बढ़िया ड्राइव मोड्स है एंड मैंने तीनों ही ड्राइव मोड्स यूज़ किया है इन वट एवर कंडीशन इट इज़ सूटेड फॉर. सो अभी कई बार ऐसे बारिश होता है ऑन द हाईवे तो मैं खुद अपने आप वेट मोड में सिलेक्ट कर देता हूँ. सो आप यू कैन फील कि इंजन का थोड़ा मैपिंग थोड़ा चेंज हो जाता है, द वे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल रिस्पॉन्ड करता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है. सो इट एंश्योर्स कि आपकी गाड़ी इज़ सेफ. जब भी आप गाड़ी चला रहे हो यू आर सेफ एंड योर व्हीकल इज़ सेफ. सो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होती है. रफ रोड भी बहुत बढ़िया किया है. आई रिमेंबर एक बार एक ऐसा सिचुएशन हो गया था कि आई वॉज गोइंग विथ माई फ्रेंड्स टूवर्ड्स पावना लेक एंड हमें जिस रिजॉर्ट पे जाना, जिस कैंप पे जाना था वो गलती से हम लोग ने एक अलग रास्ता ले लिया तो वो थोड़ा नैरो था. बरसात पड़ी थी तो कीचड़ भर गया था उधर. तो मैंने इवेंचुअली रफ मोड में डाल दिया तो इट एक्चुअली डिड वंडर्स. तो इवन थोड़ा बहुत कीचड़ रहता तो उसमें से निकल जाता अच्छा खासा से, इवन दो इट्स अ फ्रंट व्हील ड्राइव. सो आई थिंक बहुत ही बढ़िया ये किया यार, जो ESP मोड्स जो है प्लस दीज ड्राइव मोड्स, टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स, सुपर्ब. सो टाटा ने वो बहुत बढ़िया किया. एंड ऑफ कोर्स योर सिटी इको एंड ड्राइव मोड स्पोर्ट्स मोड्स आर डूइंग द वंडर्स फॉर यू. दोस्तों ये रही अच्छी बुरी बातें. अब आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और जैसा कि एक क्वेश्चन और पूछा था आपने बीच में, उसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. एक नई जर्नी के लिए यश भाई को बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच गाइज. प्लीज़ श्रृंगार भाई को सपोर्ट कीजिए, उनकी बहुत बढ़िया वीडियोस आते रहती है. सो यस प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल. उनके वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. टेक केयर. थैंक यू.